तो आज हम जिस मुरली पर बात करने वाले हैं वो है 12 फरवरी 2026 की। और इसका जो मुख्य संदेश है या कहें कि टाइटल ही, वो बहुत दमदार है। मीठे बच्चे, यह कयामत का समय है। रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है। बाप आए हैं अमृत वर्षा कर साथ ले जाने। ये लाइन अपने आप में ही पूरी कहानी कह देती है। आज हम बाबा की इसी मुरली की परतों को एक एक करके खोल कर देखेंगे। मुरली में एक बहुत बड़ा दावा किया गया है कि हम सब एक तरह की आध्यात्मिक नींद में हैं और अब जागने का समय आ गया है। तो आज की चर्चा इसी पर रहेगी। ये नींद क्या है, सुलाया किसने, और जागने का रास्ता क्या है। चलिए तो शुरुआत करते हैं मुरली के पहले प्रश्न से। बाबा को भोला भंडारी क्यों कहा जाता है? अब भोला शब्द सुनते ही मतलब मन में तो शंकर जी की छवि आती है, जो जल्दी खुश हो जाते हैं। लेकिन मुरली में शिव बाबा के लिए इस शब्द का इस्तेमाल एक बहुत बहुत गहरे मतलब की ओर इशारा करता है ना? बिल्कुल। और मुरली में बाबा इसका बहुत ही सुंदर रहस्य खोलते हैं। उन्हें भोला भंडारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब वो इस दुनिया में आते हैं तो वो भेदभाव नहीं करते। मुरली में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, गणिकाएं, अहिल्याएं, कुब्जाएं, मतलब वो आत्माएं जिन्हें समाज सबसे गिरावा समझता है, बाबा उनका भी कल्याण करके उन्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। उनका भोलापन इसी बात में है कि वे ये नहीं देखते कि कौन कितना पतित है। वो तो बस ज्ञान का भंडारा सबके लिए खोल देते हैं। और इससे भी मतलब एक और बड़ी बात जो मुरली में है वो ये कि उनका भोलापन इस बात में भी है कि वो खुद एक पतित दुनिया और एक साधारण पतित शरीर में प्रवेश करते हैं। ये तो किसी भी देवता या ईश्वर की जो हमारी पारंपरिक छवि है उसकी बिल्कुल ही विपरीत है। जी, यही तो उनकी सबसे बड़ी खासियत है। वो दूर बैठकर सिर्फ निर्देश नहीं देते, बल्कि खुद उस कीचड़ में उतरते हैं जहां कमल के फूल खिलाने हैं। और इसीलिए उनका सबसे सीधा और सरल निर्देश है, मीठे बच्चे अब अमृत पियो, विकारों रूपी विष को छोड़ दो। और ये जो अमृत और विष का कॉन्सेप्ट है ना, ये पूरी मुरली का आधार है। तो इस अमृत और विष को समझने के लिए शायद आत्मा की जो पूरी यात्रा है उसको समझना जरूरी है। मुरली में बाबा हमें याद दिलाते हैं कि हम सब यहाँ के स्थायी निवासी नहीं हैं बल्कि मुसाफिर हैं। हाँ। बाबा कहते हैं कि सभी आत्माएं दूर देश की यानी निराकारी दुनिया परम धाम की रहने वाली हैं। वो हमारा असली घर है। आत्मा एक ज्योति बिंदु है, निराकार है, लेकिन इस छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पूरा पाठ एक रिकॉर्ड की तरह भरा हुआ है। और सबसे हैरान करने वाली बात जो मुरली बताती है वो ये है कि ये पाठ एक बार भर जाता है और फिर हर 5000 साल में हूबहू रिपीट होता है। एक मिनट, यहीं पर एक सवाल उठता है। ये जो हूबहू रिपीट वाली बात है, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है। क्या इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई स्वतंत्र इच्छा, कोई फ्री विल नहीं है? अगर सब कुछ पहले से ही तय है तो फिर मुरली में पुरुषार्थ पर मतलब मेहनत करने पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है और मुरली इसका समाधान बड़े अनोखे तरीके से करती है। देखिए, ड्रामा तो पहले से ही बना हुआ है, ये सच है। लेकिन इस ड्रामे का एक बहुत खास समय है जिसे संगम युग कहा गया है। मतलब पुरानी दुनिया का अंत और नई दुनिया की शुरुआत का समय। इसी समय पर एक्टर को डायरेक्टर से यानी आत्मा को परमात्मा से सीधे डायरेक्शन मिलते हैं। बाकी पूरे चक्र में तो हम अपने रिकॉर्डेड पार्ट के अनुसार चलते हैं, लेकिन संगम युग में हमें अपने पार्ट को श्रेष्ठ बनाने का, पुरुषार्थ करके अपनी तकदीर की लकीर खींचने का मौका मिलता है। तो फ्री विल का सबसे ज्यादा महत्व इसी समय पर है। अच्छा, तो ये दुनिया एक मंच की तरह है और अभी जैसे इंटरमिशन चल रहा है जहां डायरेक्टर खुद स्टेज पर आकर एक्टर्स को अगले सीन के लिए तैयार कर रहे हैं। और मुरली के अनुसार इस मंच पर दो तरह के राज्य चलते हैं, राम राज्य और रावण राज्य। जी हाँ, बाबा बहुत स्पष्ट करते हैं कि आधा कल्प यानी 2500 साल सुख का राम राज्य होता है सतयुग त्रेता में, और आधा कल्प दुख का रावण राज्य होता है द्वापर कलयुग में। और यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को बाबा दूर करते हैं। उन्हें दुख हरता सुख करता कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दुख और सुख दोनों देते हैं। मुरली कहती है कि ये मनुष्यों की भूल है। बाबा तो सिर्फ सुख देते हैं, सुख का राज्य स्थापन करते हैं। दुख तो रावण राज्य में हमारे अपने कर्मों के कारण मिलता है। और मुरली के टाइटल के हिसाब से अभी हम इसी रावण राज्य के बिल्कुल अंत में हैं, जिसे कयामत का समय कहा गया है। ये शब्द सुनते ही मन में प्रलय, बाढ़, भूकंप ऐसी तस्वीरें आती हैं। लेकिन मुरली में कयामत का मतलब क्या यही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और यहीं पे मुरली हमें एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण देती है। बाबा के अनुसार
क़यामत का समय किसी बाहरी तबाही का नाम नहीं है। ये आत्माओं की आंतरिक अवस्था है। इसका अर्थ है कि सभी मनुष्य आत्माएं अज्ञान की गहरी नींद में सोई हुई हैं। वो जिंदा तो है, पर उनकी आत्मा की ज्योति जैसे बुझी हुई है, जैसे मर पड़ी हो। मुरली में बाबा एक बहुत ही कठोर लेकिन सच्चा चित्र खींचते हैं। वे कहते हैं कि माया रावण ने सबको कामचिता पर बिठाकर मानो कब्र में दफन कर दिया है। तो ये क़यामत का समय एक तरह की आध्यात्मिक ज़ॉम्बी अवस्था हुई। जैसे लोग चल फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से उनकी चेतना, उनकी आत्मा सोई हुई है। और बाबा इसी समय आकर वो ज्ञान का अमृत पिलाकर सबको इस नींद से जगाते हैं। आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा। ये ज्ञान अमृत कोई भौतिक पानी नहीं है। बाबा मुरली में अमृतसर का उदाहरण देते हैं। कहते हैं वहाँ सरोवर को साफ करते हैं, लेकिन यहाँ बात आत्मिक ज्ञान की हो रही है। बाबा पूछते हैं, अब ज्ञान अमृत कहाँ और वो पानी कहाँ? असली अमृत तो ज्ञान है जो आत्मा को पवित्र करता है। और यही बात मुरली में भक्ति मार्ग की जो कथाएं हैं उन पर भी लागू होती दिखती है। बाबा कहते हैं कि भक्ति काल में सुनी गई सत्यनारायण की कथा या अमर कथा वो सच्ची कथा नहीं है। ये सुनकर तो शायद किसी को झटका लगे। ये तो भक्ति मार्ग की सदियों पुरानी परंपरा पर एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका आधार क्या है? नारायण बनना और अमर कथा का लक्ष्य है अमर लोक यानी स्वर्ग का मालिक बनना। तो बाबा पूछते हैं, क्या इन कथाओं को सदियों से सुनकर कोई नर से नारायण बना? क्या कोई अमर लोक गया? मुरली कहती है कि नहीं, बल्कि मनुष्य और ही नीचे गिरते गए हैं। इसलिए सच्ची कथा वो है जिसे सुनकर सचमुच परिवर्तन आए, और वो सच्ची कथा बाबा अब सुना रहे हैं। तो मतलब असली तीसरा नेत्र कोई फिजिकल आंख नहीं है, बल्कि वो ज्ञान का नेत्र है जो बाबा आके खोलते हैं। और इसी ज्ञान से हम अपने ही जीवन के चक्र को समझ पाते हैं। पूज्य से पुजारी बनने की कहानी, बिल्कुल बाबा हमें हमारी ही कहानी याद दिलाते हैं। जी। कहते हैं, बच्चे, सतयुग में तुम ही पूज्य पावन देवी देवता थे। फिर 84 जन्मों का चक्र पूरा करते करते अब कलयुग के अंत में तुम पुजारी बन गए हो। उन्हीं अपने देव रूपों की पूजा कर रहे हो और पुकार रहे हो, हे पतित पावन आओ। मुरली में गांधी जी का भी उदाहरण है कि वो भी गीता सुनाकर अंत में कहते थे, हे पतित पावन सीताराम। मतलब वो भी मानते थे कि हम पतित हैं और हमें पावन बनाने वाला कोई और है। बाबा कहते हैं, वो मैं ही हूँ जो अब तुम्हें फिर से पुजारी से पूज्य बनाने आया हूँ। तो अगर बाबा हमें अज्ञान की नींद से जगा रहे हैं, तो सवाल उठता है कि हमें इस गहरी नींद में सुलाया किसने? यहीं पर रावण का जिक्र बार बार आता है। लेकिन मुरली में रावण की जो तस्वीर खींची गई है वो हमारे पारंपरिक विचारों से एकदम अलग है। हाँ, और ये मुरली का शायद सबसे क्रांतिकारी विचार है। बाबा समझाते हैं कि रावण कोई 10 सिर वाला बाहरी दुश्मन नहीं है जिसे हम हर साल जलाते हैं और वो फिर खड़ा हो जाता है। वास्तव में रावण हमारे भीतर ही है। मुरली में इसका गणित भी बताया गया है। 5 विकार स्त्री के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और 5 विकार पुरुष के। इन्हीं 10 विकारों के संगठित रूप को रावण कहा गया है। ये कोई बाहरी हस्ती नहीं है, बल्कि एक आंतरिक नकारात्मक शक्ति है। ये तो एक बहुत बड़ा एक पैराडाइम शिफ्ट है। दुश्मन को बाहर देखने के बजाय अपने अंदर खोजना। इसका मतलब रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? नजरिए को पूरी तरह बदलने की बात है। देखिए, जब तक दुश्मन बाहर है, हम उसे दोष दे सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं, उसे जला सकते हैं। लेकिन जब पता चलता है कि दुश्मन मेरे ही क्रोध, मेरे ही अहंकार के रूप में मेरे अंदर बैठा है, तो दोष देने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। तब जिम्मेदारी खुद पर आ जाती है। दुनिया को कांटों का जंगल इसीलिए कहा गया है क्योंकि मनुष्य इन्हीं विकारों के वश होकर एक दूसरे को काम कटारी और क्रोध की कटारी चलाकर दुख देते हैं। समस्या बाहर नहीं, हमारे अंदर के इन कांटों में है। और बाबा का काम है इन कांटों को फूल बनाना। मुरली में बबूलनाथ का भी जिक्र है, जो कांटों के जंगल को फूलों के बगीचे में बदलने आते हैं। ठीक है ही। बाबा आकर कहते हैं कि बच्चे, इस अंतिम जन्म में पवित्र बनो। ये विष यानी ये 5 विकार, ये आदि मध्य अंत दुख देते हैं। बाबा बहुत प्यार से पूछते हैं, क्या तुम मेरे खातिर और अपने 21 जन्मों के सुख के खातिर सिर्फ एक जन्म के लिए ये विष पीना नहीं छोड़ सकते?
मैं तुम्हें ज्ञान का अमृत पिलाकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तो विजय का रास्ता इन विकारों पर जीत पाना है। और इस जीत की निशानी के तौर पर मुरली में एक विजय माला का भी जिक्र आता है। ये माला क्या है? विजय माला का कॉन्सेप्ट बहुत गहरा है। ये सिर्फ एक भक्ति की माला नहीं है, ये पुरुषार्थ की रैंकिंग है। मुरली में इसकी रचना बताई गई है। माला का जो सबसे ऊपर का फूल है वो है शिव बाबा। उसके ठीक नीचे जो जुड़ा हुआ दाना है वो है ब्रह्मा और सरस्वती का युगल दाना। और उनके बाद बाकी 108 दाने हैं जो बाबा के मददगार बच्चे हैं, जिन्होंने विकारों पर पूरी तरह जीत हासिल की है। ये माला बाबा की याद से ही बनती है। जो जितना याद में रहेगा उतना विकारों पर विजय पाएगा और माला में नजदीक का दाना बनेगा। और मुरली कहती है कि यही ब्रह्मा सरस्वती मेहनत करके भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनते हैं, यानी ये पुरुषार्थ का फल है। बिल्कुल। बाबा कहते हैं कि लोगों को पता ही नहीं कि ये माला किस चीज की निशानी है, बस उसे फेरते रहते हैं। ये विजय की, विकारों पर जीत की निशानी है। तो इस सारे ज्ञान को, इस गहरी समझ को जीवन में कैसे उतारा जाए? मुरली के अंत में हमेशा की तरह इसके लिए कुछ व्यवहारिक बिंदु दिए जाते हैं, जिन्हें धारणा के लिए मुख्य सार कहा जाता है। हाँ, आज की मुरली में 2 मुख्य बिंदु हैं। पहला, इस अंतिम जन्म में विष को त्याग कर अमृत पीना और पिलाना है। पवित्र बनकर कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। यानी परिवर्तन सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रखना है। पहले खुद अमृत पीना है और फिर दूसरों को भी ये ज्ञान देकर उनकी सेवा करनी है। अच्छा, तो पहला सार है खुद को पवित्र बनाना और दूसरों की मदद करना। लेकिन दूसरे बिंदु में बाप समान दुख हरता बनने की बात है। ये एक बड़ा कदम है। अपनी शुद्धि से दूसरों की सेवा तक ये बदलाव आता कैसे है? ये बहुत अच्छा सवाल है। दूसरा सार है, विष्णु के गले की माला का दाना बनने के लिए बाप की याद में रहना है और बाप समान दुख हरता बनना है। ये बदलाव बाप की याद से आता है। जब हम उस परम सत्ता को याद करते हैं जो दुख हरता, सुख करता है, तो उसके गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। जैसे पारस के संग लोहा सोना बन जाता है, वैसे ही उस महासागर के साथ जुड़कर हमनी दूसरों के दुख हरने वाले बन जाते हैं। और इसके बाद आज का वरदान भी इसी सेवा की भावना को और शक्तिशाली बनाता है। अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भाव। अलौकिक रूहानी वृत्ति, ये सुनने में बहुत भारी लगता है। इसका सरल अर्थ क्या है? इसका भाव बहुत गहरा है। वृत्ति का मतलब है हमारा आंतरिक नजरिया, हमारी वाइब्रेशन। अलौकिक मतलब इस दुनिया से न्यारा और ईश्वर को प्यारा। वरदान कहता है कि जब हमारी वृत्ति ऐसी न्यारी और प्यारी होगी तो हमें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही हमारी रूहानी वृत्ति दूसरी आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करेगी। उन्हें शांति का अनुभव होगा। ऐसे व्यक्ति मास्टर ज्ञान सूर्य की तरह होते हैं, जो बस अपने अस्तित्व से ही चारों ओर अज्ञान का अंधकार मिटाते हैं। और अंत में आज का स्लोगन है, सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियां आपका ऑर्डर मानती रहेंगी। ये आत्मसम्मान के महत्व को दर्शाता है, जो शायद विकारों पर विजय पाने के लिए सबसे जरूरी है। बिल्कुल। जब हम स्वमान यानी अपने असली आत्मिक स्वरूप के मान में स्थित होते हैं कि मैं एक पवित्र शक्तिशाली आत्मा हूँ, तो हम एक ऊंची सीट पर बैठ जाते हैं। उस सीट पर बैठकर जब हम अपने मन बुद्धि को कोई आदेश देते हैं तो वे उसे मानते हैं। लेकिन जब हम स्वमान से नीचे उतरकर देह अभिमान में आते हैं तो यही विकार हम पर हावी हो जाते हैं। इसलिए स्वमान की सीट पर रहना ही मालिक बनना है। तो आज हमने 12 फरवरी 2026 की मुरली के गहरे संदेशों को छुआ। आत्मा की मुसाफिरी से लेकर कयामत के समय के असली अर्थ तक और रावण के बाहरी पुतले से लेकर हमारे अंदर के विकारों तक की एक यात्रा की। और अंत में इस विष को छोड़कर ज्ञान अमृत पीने की प्रेरणा को समझा। जी, और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर मंथन किया जा सकता है। मुरली ये स्थापित करती है कि रावण कोई बाहरी दुश्मन नहीं है जिसे साल में एक बार जलाया जाए, बल्कि वो हमारे ही भीतर के विकार हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। अगर रावण कोई बाहरी हस्ती नहीं बल्कि हमारे अंदर मौजूद है, तो असली दशहरा हर दिन कैसे मनाया जा सकता है? इसका जवाब शायद हर एक को अपने अंदर ही खोजना होगा।